ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो। दूसरा, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले। तीसरा, खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों, फलों, सब्जियों की जो बर्बादी होती है उसे कैसे रोका जाए। और चौथा, ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हम व्यवस्था कर सकें। कैसे बढ़ेगी किसानों की अतिरिक्त आय जब जरूरतमंद किसानों का हक ही मार दिया जाए। कैसे सुधरेगी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति जब उनके लिए बनी योजना में होगी कटौती। ये सवाल इसीलिए क्योंकि केंद्र की एक योजना का क्रियान्वयन कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि जिन जिले के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था उन्हें वो मिलेगा नहीं, और जिन जिलों का नाम मूल योजना में था ही नहीं उन्हें मिलने जा रहा है। यह है केंद्र की टर्फा योजना, TRFA, यानी टारगेटिंग राइस फैलो एरिया। इस योजना का मकसद है कि जिन जिलों में किसान धान की फसल लगाते हैं उन्हें दलहन की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। धान के क्षेत्र में इसलिए कि जो धान की नमी है उसका उपयोग दलहन फसल में करके जो किसान है वो दूसरी फसल ले सके। योजना के लिए मध्य प्रदेश को मिले हैं 25 करोड़ 23 लाख रुपए, जिसमें 17 जिलों का चयन किया गया था। लेकिन बताया जाता है कि अचानक कृषि मंत्री कमल पटेल की होशंगाबाद जिले पर मेहरबानी हो गई और 25 करोड़ में से करीब 59% राशि यानी 15 करोड़ 3 लाख रुपए अकेले होशंगाबाद जिले को दे दिए गए। इस समय मेरे हाथ में ये जो कागज है, नोट शीट है, इस पे कृषि मंत्री कमल पटेल के साइन है और इस नोट शीट पे कमल पटेल ने जिलों के टारगेट बदलने के लिए लिखा हुआ है। हम आपको बता दें, मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि विभाग की ओर से टर्फा स्कीम में डिंडोरी, मंडला, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जैसे आदिवासी जिले शामिल किए गए थे। इसके अलावा नरसिंहपुर, सतना और दमोह को भी शामिल किया गया था, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसमें होशंगाबाद समेत 11 अन्य जिलों को बाद में शामिल करवा दिया। यदि यह कृषि मंत्री कमल पटेल के कहने पर ही हुआ है तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? द सूत्र ने कृषि मंत्री से यह सवाल किया तो उनका जवाब था कि जिले की तरफ से डिमांड की गई होगी, इसीलिए ज्यादा बजट आवंटित किया गया। टर्फा योजना के टारगेट बदले गए, होशंगाबाद जिले को सबसे अधिक राशि दी गई। जब इस संदर्भ में हमने कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि डिमांड की गई होगी, इसलिए उसको ज़्यादा बजट आवंटित हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि योजना का क्रियान्वयन जिलों की डिमांड पर हो रहा है या फिर क्राइटेरिया के आधार पर, क्योंकि होशंगाबाद इस योजना के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठता। होशंगाबाद जिला धान के रकबे के मामले में 9वें स्थान पर है। यहाँ 1,47,000 हेक्टेयर जमीन पर 6,42,000 मीट्रिक टन धान होता है और उत्पादन में ये 5वें नंबर पर है। होशंगाबाद में किसान पहले से 3 फसल ले रहे हैं, जबकि योजना के क्राइटेरिया में इसका लाभ 2 फसली किसानों को देने का था और होशंगाबाद की जमीन 97% सिंचित है। योजना के तहत किसानों को जनसंख्या के अनुपात में लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन होशंगाबाद में 97% राशि सामान्य और ओबीसी वर्ग के किसानों को दी गई, जो करीब 14 करोड़ 70 लाख रुपए है। वहीं जिले में एससी और एसटी वर्ग की आबादी 30% है। बावजूद इसके इन्हें योजना का 3% लाभ यानी 32 लाख रुपए ही दिए गए और किसानों से जुड़े नेताओं को इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। साथ ही मंत्री और अधिकारियों की साठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। होशंगाबाद को सबसे ज्यादा लक्ष्य देना, नियम को दरकिनार करके लक्ष्य देना, उसके पीछे कारण यह है कि जो यहाँ का डीडीए है होशंगाबाद का, उस पर मंत्री परिवार का बरहद है, उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। और ये जो डीडीए है, ये छिंदवाड़ा में भी पूरे व्यापारी परेशान हो चुके थे, नाक में दम कर दिया था, इतना भ्रष्टाचार और उगाई की थी कि उन लोगों को पोस्टर लगाने पड़े थे। तो उसको सजा देने की बजाय मंत्री ने उन्हें होशंगाबाद लाकर पोस्ट दी है और उस पोस्ट का देने का जो मतलब ये था कि इस पैसे को घुमा फिराकर भ्रष्टाचार किया जाए। इसलिए ये पूरी जो योजना है जिससे किसानों को लाभ होना चाहिए था, उसको हटाकर
कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ देने का काम किया है। मैं तो मांग करूंगा कि सरकार इसकी जांच करे। अब सवाल यह भी है कि धान के रकबे में होशंगाबाद से आगे जबलपुर है जो 7वें स्थान पर है, तो शहडोल का 8वां स्थान। बावजूद इसके ये जिले टर्फा में शामिल नहीं किए गए, यानी जो केंद्र की योजना है उसका तो मध्य प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम ही कर दिया। जिन किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए था उनका हक क्यों मारा जा रहा है? क्या केवल इसीलिए कि वो आदिवासी इलाके के किसान हैं? यदि ऐसा है तो फिर आदिवासी क्षेत्रों के विकास का ढिंढोरा सरकार क्यों पीटती है? और एक जिले को इतना पैसा दे देना क्या वाकई में किसी घोटाले को अंजाम देने की साजिश है, जैसे आरोप लग रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और इनका जवाब तभी मिल पाएगा इस पूरे मामले की जब निष्पक्ष जांच होगी।